नमस्कार दोस्तों। चलिए अच्छा एक बात बताइए, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? अब आप कहेंगे कि ये भी भला कोई क्वेश्चन हुआ, इसका जवाब भी कोई नाम ही देगा। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, बात भी सही है। तो फिर अब ये छोड़िए, मुझे ये बताइए कि हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं क्या कि हम अमीर बनेंगे कैसे? आई एम श्योर इसको लेके हमारे मन में ज़रूर डाउट है। तो इसी बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए हम आज की ऑडियो बुक पढ़ते हैं, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। यह बुक अमेरिकन ऑथर नेपोलियन हिल ने लिखी है। इस बुक में नेपोलियन हिल ने अपने 25 साल के अनुभवों को इकट्ठा किया हुआ है और इसे लिखने के पहले उन्होंने उस समय के 500 सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया, यह समझने के लिए कि आखिर इन अमीर लोगों में कौन से ट्रेड्स होते हैं। यह बुक 1937 में लिखी गई थी, पर आज भी यह इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। इस बुक में नेपोलियन ने रिच या अमीर बनने के 13 स्टेप्स या प्रिंसिपल्स बताए हैं। ये प्रिंसिपल्स इक्वली एप्लीकेबल हैं अगर आप पैसे के अलावा भी कुछ और अचीव करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो पहला प्रिंसिपल है टुवर्ड्स गेटिंग रिच, वह है डिज़ायर। ये हमारी डिज़ायर ही है जिसके लिए हम कोई काम करते हैं, पर ये डिज़ायर कोई साधारण विश नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई होप। आपके दिमाग में कभी ये आना ही नहीं चाहिए कि मैं अपना गोल अचीव करने के लिए ट्राई करूँगा या करूँगी, बल्कि आपकी सोच तो होनी चाहिए कि मैं अपना गोल अचीव कर कर ही रहूँगा। आपकी डिज़ायर जस्ट डिज़ायर नहीं बल्कि एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। एंड यू शुड बी रेडी टू बर्न ऑल द ब्रिजेस बिहाइंड, मतलब कि आपको पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ना है। अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आप एक क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट तैयार कीजिए कि आपकी एग्जैक्ट डिज़ायर क्या है। आप इसे टाइम बाउंड कीजिए और इसमें साथ ही लिखिए कि आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को आप सुबह उठकर और सोने से पहले एक बार लाउडली पढ़िए। यह आपके दिमाग को इतना मनी कॉन्शियस बना देगा कि आप यह मानने लगेंगे कि जो आप हासिल करना चाहते हैं वह ऑलरेडी आपके पोजीशन में आ गया है। दोस्तों, हमारा सेकंड प्रिंसिपल है फेथ। नेपोलियन बताते हैं कि हमारे अंदर बर्निंग डिज़ायर होने के बाद भी हम अपना गोल तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक हमें ये फेथ ना हो कि हम उसे हासिल कर सकते हैं। जब हम अपने ऊपर, ईश्वर पर और नेचर पर पूरी तरह फेथ करते हैं तो ये सारी शक्तियाँ भी हमें हमारी डिज़ायर को फुलफिल करने में हेल्प करने लगती हैं। हमारा यूनिवर्स भरा पड़ा है वाइब्रेशंस से, वाइब्रेशंस ऑफ फियर, वाइब्रेशंस ऑफ फेलियर, वाइब्रेशंस ऑफ हेल्थ, वाइब्रेशंस ऑफ सक्सेस, वाइब्रेशंस ऑफ हैप्पीनेस। इस बड़े से स्टोर हाउस से वही वाइब्रेशंस को हम अट्रैक्ट करते हैं जिनसे हमारा फेथ अलाइंड होता है। कहा भी गया है, द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। वही इंसान जीतता है जिसे अपनी जीत का भरोसा होता है। दोस्तों, हमारा थर्ड प्रिंसिपल है ऑटो सजेशन। यह एक तरह का सेल्फ सजेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन में एंटर करते हैं। जब आप अपने आप को कॉन्शियसली अफर्मेशंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अननोइंगली ही इन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट कर लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब ऑटो सजेशन के थ्रू आपकी डिजायर्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये आपको वे एक्शंस अपने आप सजेस्ट करने लगता है जो आपको आपका गोल अचीव करने के लिए लेने चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स पॉजिटिव रखें, क्योंकि अगर आप अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे तो ये आप बिना जाने अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी बिठा देंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी तरह के एक्शन सजेस्ट करेगा। स्पेशलाइज नॉलेज, जो हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है, उसमें ऑथर बताते हैं कि हमारे पास दो तरह की नॉलेज होती है। एक तो जनरल नॉलेज जो हम स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़कर गेन करते हैं, और दूसरी किसी एक फील्ड की स्पेशलाइज नॉलेज। हमें किसी फील्ड के थ्रू अमीर बनने के लिए उस फील्ड की स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये नॉलेज आप पढ़कर ही हासिल करें, आपके पास इस नॉलेज का एक्सेस होना चाहिए, चाहे वह आपके एम्प्लॉयज़ के थ्रू हो, स्पेसिफिक एजेंसीज के थ्रू हो या फिर किसी और सोर्स के थ्रू। आपके लिए जो सबसे ज़रूरी है वह यह है कि आप इस नॉलेज को एक्सेस करके उसे ऑर्गेनाइज करके एक डेफिनेट एक्शन प्लान के फॉर्म में यूटिलाइज कर सकें। आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, पर सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। आप ये नॉलेज अपनी बुक्स से ले सकते हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करके, सेमिनार से, या फिर अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों के साथ से। इमेजिनेशन, नेपोलियन ने इस बुक में रिच होने का फिफ्थ प्रिंसिपल बताया है, वह है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जो जन्म देता है आइडियाज़ को, ऐसे आइडियाज़ जो हमारा जीवन बदल सकते हैं। ये आइडियाज़ ही सारे फॉर्च्यून्स का स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। हम वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं।
अब हमारी इमेजिनेशन भी दो तरह से काम करती है। पहली इमेजिनेशन होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसे हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारा माइंड हमारे पुराने कंसेप्ट्स, आइडियाज़, प्लान्स को यूज़ करता है। ये इमेजिनेशन हमारी एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होते हैं। दूसरा इमेजिनेशन है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसमें हम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से ऑटोमेटिकली आइडियाज़ गेन करते हैं। हम क्रिएटिवली तभी इमेजिन कर पाते हैं जब हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत हाई रेट पर वाइब्रेट करता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। तो दोस्तों, अब तक हमने नेपोलियन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने अंदर बर्निंग डिज़ायर पैदा की। ऑटो सजेशन के थ्रू हमने अपने अंदर फेथ जगाया कि हम अमीर बन सकते हैं। हमने स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी गेन कर ली और अपने इमेजिनेशन के थ्रू आइडियाज़ भी जनरेट कर लिए। बस क्या इतने से हम अमीर बन जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक इस सफलता को पाने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं बनाते। अब सवाल आता है कि आप प्लान्स बनाएंगे कैसे? इसके लिए आप अपने मित्रों का एक ग्रुप बनाइए। इसमें वे लोग होने चाहिए जो आपको आपका प्लान कैरी आउट करने में हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप को आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप का नाम दीजिए। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप उन्हें अपनी हेल्प करने के बदले में क्या देंगे, या फिर उन्हें आपकी हेल्प करने के बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि कोई भी आपके लिए एफर्ट तभी डालेगा जब उसमें उसका भी कोई फ़ायदा हो। ये फ़ायदा मॉनेटरी हो सकता है या नॉलेज के फॉर्म में हो सकता है। अब आप इस ग्रुप से हफ्ते में कम से कम 2 बार मिलिए और ग्रुप में हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अब अपने ग्रुप के साथ मिलकर आप अपने प्लान पर काम करिए। अगर आपका प्लान फेल भी हो जाता है तो दूसरा प्लान तैयार कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक कि आपका प्लान काम ना कर जाए। आपके रास्ते में आने वाले इन टेम्परेरी डिफीट से घबराइए मत। आपकी हार का मतलब है कि आपके प्लान में कुछ कमी रह गई थी। आप नया और बेटर प्लान तैयार करिए। अगर आप परसिस्टेंट हैं तो आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप खुद अपने आप को हारा हुआ ना मान लें। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक लीडर्स और दूसरे फॉलोअर्स। अब ये आपको ही डिसाइड करना है कि आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। फॉलोअर होने में भी कोई बुराई नहीं, पर अगर आप हमेशा ही फॉलोअर बने रहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने लीडर को इंटेलिजिबली फॉलो ही नहीं किया। दोस्तों, हमारा 6th प्रिंसिपल है डिसीजन। नेपोलियन ने अपनी इस बुक को लिखने के पहले लगभग 25,000 लोगों पर एनालिसिस किया था और इस एनालिसिस में उन्होंने पाया कि फेलियर के जो 30 मेन रीजंस हैं उनमें लैक ऑफ डिसीजन लगभग टॉप पर था। जबकि उन्होंने पाया कि क्विक डिसीजन लेने की हैबिट उन लोगों में थी जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हुए थे। अमीर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने डिसीजंस खुद लें। हाँ, हम अपने मास्टरमाइंड ग्रुप की हेल्प इसमें ले सकते हैं, पर अपने डिसीजंस को कभी भी दूसरों के ओपिनियंस और गॉसिप से इन्फ्लुएंस ना होने दें। जब आप कुछ नया करना चाहेंगे तो आपके आसपास के लोग ऐसे ओपिनियंस ज़रूर देंगे जिससे आपको अपनी सक्सेस पर डाउट हो और आप इन्फीरियर फील करें, और इन लोगों में आपकी फैमिली और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में निकाल देते हैं। सक्सेसफुल लोग कभी अपने प्लान्स डिस्क्लोज नहीं करते। आप भी अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बोलिए कम और ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए। दुनिया का हर आदमी अमीर बनने की दौड़ में भाग रहा है। अगर आप उन्हें अपने प्लान्स बताएंगे तो वे आप ही के प्लान को यूज़ करके आपसे आगे निकल जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आपको आपके प्लान्स पर डाउट क्रिएट कराकर डिमोटिवेट करके आपको अपने गोल से पीछे खींच लेंगे। हमारा 8th प्रिंसिपल है परसिस्टेंस। आपके डिज़ायर को उसके मॉनेटरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वह है परसिस्टेंस। आपके गोल की तरफ जो स्थिरता है वह आपकी विल पावर पर डिपेंड करती है। जितनी स्ट्रांग आपकी डिज़ायर होगी, जितनी स्ट्रांग आपकी विल पावर होगी, आप उतने ही परसिस्टेंट भी होंगे। अगर आप अपनी डिज़ायर को और अपने प्लान्स को परसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर सकते तो आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे। कुछ फैक्टर्स जो आपको परसिस्टेंट रहने में हेल्प करते हैं वे हैं डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, आपकी डिज़ायर, आपका सेल्फ रिलायंस, डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स, आपके प्लान्स की एक्यूरेट नॉलेज, आपके ग्रुप का कॉपरेशन, आपकी विल पावर और आपकी हैबिट्स। दोस्तों, हमारा 9th प्रिंसिपल है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। नेपोलियन कहते हैं कि जब तक आपके पास आपके प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करने की पावर नहीं है तब तक आपके प्लान्स व्यर्थ हैं। अब ये पावर क्या है? यह पावर है 2 या 2 से अधिक लोगों का एक डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट और उनकी नॉलेज जो आपकी डिज़ायर को उसके मॉनेटरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकती है। नेपोलियन का मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कहता है कि जब एक ग्रुप के ब्रेन्स कोऑर्डिनेट करते हैं तो हर एक ब्रेन को एक इंक्रीज्ड एनर्जी मिलती है, और जब
आप एक ग्रुप के फॉर्म में काम करते हैं तो ये आपकी जो कंबाइंड एनर्जी है इट कैन डू वंडर्स। दोस्तों हमारा 10th प्रिंसिपल है ट्रांसम्यूटेशन। सिंपल वर्ड्स में ट्रांसम्यूटेशन की मीनिंग है किसी एलिमेंट या एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट या ट्रांसफर करना। ऑथर कहते हैं कि हम ह्यूमंस के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन या स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी होती है वह है सेक्सुअल एनर्जी। ये फीलिंग आपको एक अनमैच्ड एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसे अगर अपने गोल्स के टुवर्ड्स चैनलाइज करना आपने सीख लिया या फिर उसको ट्रांसम्यूट करना सीख लिया तो ये आपको आपके सक्सेस के बहुत ही करीब पहुंचा देगी। दोस्तों आप समझते हैं हमारा 11th प्रिंसिपल द सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमारे जाने बिना ही उन सारे इंप्रेशंस को रिकॉर्ड करता है जो हमारे 5 सेंसेस के थ्रू हम तक पहुंचते हैं। हम चाहें तो ऑटो सजेशन के थ्रू हमारे डिज़ायर्स या प्लान्स को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वॉलंटरीली भी फीड कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कनेक्ट करता है, पर यह उन्हीं डिज़ायर्स को प्लान्स में कन्वर्ट करता है जिनमें हमारे इमोशंस और फेथ्स इन्वॉल्व हों। हमारे अंदर मेनली 7 पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, जैसे फेथ, लव, सेक्स, एंथुसिज्म, रोमांस और होप। इसी तरह 7 टाइप के नेगेटिव इमोशंस भी हमारे अंदर होते हैं। यह है फियर, जेलसी, हेटर्ड, रिवेंज, ग्रीड, सुपरस्टिशन और एंगर। आपके दिमाग को एक टाइम पर एक ही तरह के इमोशंस डोमिनेट करते हैं। अभी आपको इंश्योर करना है कि आपके पॉजिटिव इमोशंस ही आपको इन्फ्लुएंस करें। हमारा 12th प्रिंसिपल है ब्रेन। नेपोलियन कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक ट्रांसमिशन स्टेशन की तरह काम करता है और हमारे थॉट्स को, जिनमें हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हों, उन्हें ब्रॉडकास्ट और रिसीव करता है। हम अपने ब्रेन और दूसरों के ब्रेन्स के बीच उन वाइब्रेशंस को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इसके थ्रू हम अपने ब्रेन और दूसरों के ब्रेन के बीच के वाइब्रेशंस को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों हमारा 13वां और लास्ट प्रिंसिपल है सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस के थ्रू ही इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हमसे कम्युनिकेट करता है। सिक्स्थ सेंस ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएटिव इमेजिनेशन को जन्म देता है। यह एक तरह का रिसीविंग स्टेशन है जिसके थ्रू हमें नए आइडियाज़ और इंस्पिरेशंस मिलते हैं। इस सिक्स्थ सेंस या हमारी गट फीलिंग को पहचानने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है और साथ ही ज़रूरत है इस बुक के बाकी 12 प्रिंसिपल्स को समझने और मास्टर करने की। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली और भी बुक समरीज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इस बुक को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू से खरीद भी सकते हैं। आपके कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए कि आपको यह बुक समरी कैसी लगी और आगे भी आप कौन सी बुक्स की समरी सुनना चाहते हैं। थैंक यू।